नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी बजलाल व कुलदीप के साथ धाकड़ है हरियाणा केएस न्यूज़ हरियाणा स्टार सुंदर न्यूज़ नमस्ते भिवानी और भिवानी न्यूज़ 24 प्राण तक में आपका स्वागत है। और आज एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करवाएंगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनके गाने पूरी दुनिया में बड़े गूंजते हैं। भाई साहब जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सभी चैनलों का। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ उठाने का कोई आप जैसे बिरला ही चैनल काम करते हैं। क्योंकि आजकल जो मोदी मीडिया है, जो मनवादी मीडिया है, वो तो बिक चुका है। वो बहुजन समाज के लोगों की बात करने का काम नहीं करता। लेकिन आप लोग बहुजन समाज के अंदर बहुजन समाज के लीडरों से, बहुजन समाज के गायकों से आप लोग साथियों समाज रूबरू होकर के समाज के लोगों में हमारी बात पहुँचाने का काम करते हैं। इसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज जो भाई सुदेश कटारिया जी हैं भिवानी की धरती पर आए और यहाँ पर मेरा प्रोग्राम था। भिवानी की जितनी भी टीम थी, 36 बिरादरी के लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम कराने का काम किया और संविधान के सम्मान में ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें गुड़िया मेरे साथ सविता अम्बेडकर भी रही। उसने महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया सॉन्ग रखने का काम किया, जिस सॉन्ग के बोल मैंने लिखे। उसके गाने के बोल हैं कि हे संविधान बनाना कोई हास्य खेल नहीं था, ऊंच नीच और छुआछूत थी, आपस में मेल नहीं था। संविधान थोड़ा गुनगुना गाना दे भाई साहब। ये संविधान बनाना कोई हास्य खेल नहीं था, ये ऊंच नीच और छुआछूत थी, आपस में मेल नहीं था। ये संविधान बनाना कोई हास्य खेल नहीं था। तो इस गाने के अंदर मैंने पूरा दर्शाया है कि बाबा साहब अम्बेडकर पर जब साथियों बाबा साहब का जब दाखिला हुआ, दाखिले में 5 शर्तें उन लोगों ने लगाने का काम किया कि अम्बेडकर तुम स्कूल में तो आओगे, लेकिन आपको स्कूल का पानी नहीं मिलेगा, आपको घर से लाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा मंजूर है। और बाबा साहब से कहा गया कि तुम लोग यहाँ आओगे लेकिन बैठने को टाट नहीं मिलेगा, वो टाट भी घर से लाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा मंजूर है। और इसी तरह से बाबा साहब से कहा गया कि सवर्ण जाति के जो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे उनसे ना तो तुम दोस्ती करोगे ना उनके साथ खेलोगे। बाबा साहब ने कहा मंजूर है। और चौथी बड़ी खतरनाक शर्त थी, उसमें कहा गया कि अध्यापक से बिना पूछे सवाल सोल्व करोगे, अध्यापक से कभी भी पूछने की हिम्मत नहीं करोगे। और 5वीं शर्त में कहा गया कि 10 फुट दूरी पर तुम बैठ करके पढ़ाई करोगे और वो दूरी की साइड वो होगी जिस साइड से हवा नहीं चल रही होगी। आपको हवा छू करके हमारे बच्चों को छू जाएगी तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगे, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। तो इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने साथियों इतनी बड़ी पढ़ाई करी। और बाबा साहब से लोगों ने कहा कि ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है। और मेरे बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े अछूत हो गए, 32 डिग्रियां लेकर के, 9 भाषाओं का ज्ञान लेकर के इतने बड़े अछूत हो गए कि आज उनकी ऊंचाइयों को कोई छू नहीं सकता। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े अछूत हो गए। अच्छा भाई साहब, आपके गाने हैं कई मिलियन में चलते हैं जी। अरे वो मंदिर में मंदिर वाला तो बड़ा, मैं एक मंदिर में घंटा बजता घंटी बजे सुन के बड़ा वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तुम सुबह उठोगे, बड़ा तरक्की कसौटी का सॉन्ग है। एक मेरा सॉन्ग आया, कोई शंकर कोई राम ने पूछा कोई भगत हनुमान का, जो इंडियन आइडल में गया। कोई शंकर कोई राम ने पूछा कोई भगत हनुमान का, मैं बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ कांसी राम का। तो मैं किसी से कोई सिकवा गिला नहीं। भाई चंद्रशेखर रावण का गीत भी मेरा ही हिट हुआ, जिस गाने के बोल है कि अब जुल्म ने सह गया रो भीम आर्मी। उसमें मैंने लिखा रोहित वेमुला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर किया जड़ में छोरा चमार का, वो गाना भी मेरा हिट हुआ। और माननीय बहन कुमारी मायावती का गाना भी 2005 में मेरा हिट हुआ, भाई और मेरी जान बीएसपी तेरे पे कुर्बान बीएसपी, तू तो गरीबों की पालनहार है, सोच लिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है, एक मायावती बहन है जिसने उभारा है, मेरे बाबा साहब अमर रहे हम सबका नारा है। वो गाना भी मेरा हिट हुआ। सम्मानित राजकुमार सैनी जी का भी गाना मेरा हिट हुआ, जो राजकुमार सैनी जी आज मूल निवासियों की बात करता है, पाखंडवाद के खिलाफ बात करता है। तो जिसको कैडर समझ में आ गया, जिसको पता चल गया कि मंदिरों में हमारा कुछ नहीं रखा है, ये गाना इसलिए मैंने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि प्री प्लान जब तुम सुबह उठोगे तो आपको 2 घंटी सुनाई देगी, 1 घंटी मंदिर की बजेगी, 1 घंटी विद्यालय की बजेगी। लेकिन कुछ लोग मंदिर का घंटा इसलिए बजाते हैं कि जब आदमी फ्रेश माइंड उठता है तो उसका घंटी की तरफ ध्यान जाता है, उसकी नींद छूट जाती है। और फिर मंदिर की तरफ अगर जाओगे तो बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन करके लौटोगे। मंदिर में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक पुजारी और एक भिखारी, बाकी तो चीज़ मिलती नहीं। पुजारी आपको बनने नहीं देंगे, भिखारी आप लोग बनना नहीं चाहोगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एक मंदिर का घंटा बजता है, एक विद्यालय की घंटी बजती है। अगर मंदिर की तरफ जाओगे तो बेवकूफ़ बन करके लौटोगे और विद्यालय की तरफ जाओगे तो विद्वान बन करके लौटोगे। इसलिए साथियों, विद्वान का परिचय
बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसने 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान लिया, मानव कांशीराम साहब ने दिया। और उधर अशिक्षित लोगों ने देखो राज्यसभा के अंदर भी तड़ी पार ने, मैं तो उसको तड़ी पार कहूँगा क्योंकि गुजरात से तड़ी पार वो लोग होकर के आए थे, उसने बड़ी सभा में कहा कि अम्बेडकर 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 7 बार उसने कहा। इतनी बार ये बहुजन समाज के लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो सीधे स्वर्ग मिल जाते। मैं उस नालायक व्यक्ति को पढ़ाना, यही तो विहीन विद्या है। वे विद्या के बिना जो व्यक्ति है बिना तरक्की कर कसौटी से बोलता है। उसने कहा कि अम्बेडकर का नाम की जगह अगर भगवान का नाम लेते तो सीधे स्वर्ग में जाते। उसको पता ही नहीं कि स्वर्ग और नरक क्या है, क्योंकि इंसान मरने के बाद स्वर्ग और नरक में जाता है, ये लोग बताते हैं। और मरने के पश्चात आज तक कोई दुनिया में वापस नहीं आया। फिर किसको पता भी स्वर्ग कहाँ है नरक कहाँ है। और तेरा स्वर्ग अमित शाह तुझे मुबारक भाई। हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं आते तो 33 करोड़ देवी देवताओं ने तो हमें घर से भी लूटा था, हमारी सुनाई भी नहीं करी, पैसा भी ले लिया। जैसे पीके फिल्म में ना, पीके फिल्म में आमिर खान ने एक बहुत अच्छी बात सुझाने का काम किया। पीके फिल्म में आमिर खान ने बहुत सारा पैसा मंदिर में चढ़ा दिया गुल्लक में, और उसने कहा मेरा रिमोट हुआ ढूंढवा दे। अब वो रिमोट हुआ मिला नहीं तो उसने लकड़ी में कील गाड़ी और गुल्लक से पैसे निकालने की कोशिश की। तो तभी पुजारियों ने देख लिया। अनुष्का शर्मा जो उसकी जो साथी हीरोइन थी, उसने देखा भाई इसको तो ये लोग मार डालेंगे। अब वो भाग के गई, उसने बेचारी आनंद फानन में अपना पर्स पैसे निकाले नहीं, पर्स गुल्लक में डाल दिया। अब जैसे ही डाला तो पुजारी लोग लठ लेके आमिर खान को पीटने के लिए आए। तो उसने अनुष्का शर्मा ने बचाव किया और कहा पुजारी जी मेरी बात सुनो। बोला बोल 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 जल्दी बोल, इसने पैसे क्यों निकाले? बोला ये पैसे नहीं निकाल रहा था, मेरा धोखे से जब मैं दान पात्र में पैसा डाल रही थी तो मेरा बटुआ इसमें गिर गया। ये बेचारा बटुआ निकाल रहा था। अब उसका दान पात्र का गुल्लक खोला तो उसमें करोड़ों रुपया वहाँ से निकला, विदेशी करेंसी भी निकली, हीरे जवाहरात सोना चांदी, वहाँ पर बहुत सारा पैसा उस दान पात्र से निकला। आखिर में वो अनुष्का का बटुआ भी निकल गया। और जैसे बटुआ निकला पुजारी ने अपने हाथ में उठाया और अनुष्का शर्मा की ID मिलाई तो वास्तव में अनुष्का शर्मा का वो बटुआ था। और उसने बटुए से 5,000 रुपये बटुए में रखे थे। वो लोगों ने देखा, फिल्म में दिखाया गया। 5,000 निकाल के पुजारी जी ने वो 5,000 गुल्लक में वापस डाल दिए। अब अनुष्का ने कहा मेरे पैसे तो दो, ID तो आपने दे दी, पैसे दो। तो उसने समझाया कि एक बार जो पैसा हमारे पास आ जाता है वो पब्लिक के पास वापस नहीं जाता। तो ये लोग समझाते हैं, खुद समझाते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे लोग समझते नहीं भाई। हमारी जो माताएं बहनें हो जाती हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं YouTube पर देख रहा था, व्हाट्सएप पर देख रहा था, फेसबुक पर देख रहा था, एक हमारी बेचारी वो 11 साल की बच्ची, पता नहीं 8-7 साल की बच्ची मंदिर के अंदर, 5 साल की बच्ची मंदिर के अंदर पुजारी के बेटा रेप कर रहा है और मंदिर की मूर्ति मौन धारण करके देख रही है। तो क्या उस मंदिर के भगवान में इतनी ताकत नहीं? उस अबला उस बच्ची का जब रेप हो रहा था तो अगर वो वास्तव में भगवान था तो उसका रेप नहीं होने देता। इसका मतलब पेरियार स्वामी ने सही कहा कि इस धरती पर कोई भगवान नाम की चीज नहीं है। भगवान क्या है? ऐसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर, ये 5 तत्व जो है ये भगवान है। अगर भूमि ना हो तो नहीं रह सकते, गगन ना हो तो नहीं रह सकते, अगर अग्नि ना हो तो नहीं जी सकते, नीर ना हो तो नहीं जी सकते। तो इसलिए हमारे समाज के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग इन मंदिरों में जाना छोड़ो। चाहे एक समय भूखे मर जाओ, चाहे तुम्हें रोड करना पड़े, चाहे तुम्हें मकान बेचना पड़े, चाहे तुम्हें अपना व्हीकल बेचना पड़े, अरे मैं तो ये कहूँगा चाहे तुम्हें अपने बर्तन बेचने पड़े, बेच दो, बर्तन बेच दो, लेकिन रोटी हाथ पे रख के खाओ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। जय भारत नमो बुद्धाय। जी, कांग्रेस बीजेपी ने बाबा साहब को मानती थी, न संविधान को मानती थी, आज दोनों संविधान की और बाबा साहब की बात करती है। भाई 1984 में मानव कांशीराम साहब ने कहा था, और हमने भी बड़े बड़े मंचों पे गीत गा गा करके कहा था कि इस देश के अंदर अपने समाज के लोगों को इतना जगाएंगे, इतना जागरूक करेंगे कि कांग्रेस बीजेपी या कोई दल किसी का होल्डिंग बैनर ऐसा नहीं होगा कि उनके होल्डिंग बैनरों में बाबा साहब और संविधान का फोटो ना होगा। और मैं तो ये तक चैलेंज करता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर दलितों की इनको वोट चाहिएगी तो मायावती, चंद्रशेखर, मंजीत मेहरा जैसे लोगों का भी फोटो इनके होल्डिंग बैनरों में लगना शुरू हो जाएगा। अगर इनको वोट चाहिएगी तो हमारे नेताओं को, हमारे सिंगरों को इनको मान सम्मान देना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, आजकल एक बड़ी चर्चा है ग्वालियर की। ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है, जबकि भाई ऐसा है, वो तो खामखा विरोध कर रहे हैं। जो मिश्रा जी है, एक वो है वो लड़का, उसको पता तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं। वकील होते हुए जिसने वकालत करनी शुरू कर दी, वकीलों का बादशाह, वकीलों का राजा, वकीलों का देवता अगर कोई इस देश दुनिया में हो तो बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा वकील नहीं हो सकता। जिस लड़के को, लाला जी के बेटे को, जिसको फांसी होनी थी, उसको फांसी के तख्ते से भी जिसने
उतरवा दिया, तो उससे बड़ा तो कोई वकील हो नहीं सकता। अब वो मिश्रा और वो नालायक लोग ग्वालियर में जो मूर्तियां नहीं लगने देना चाहते हैं, उनको तो वो तो बड़े बेशर्म लोग हैं, उनको तो मूर्ति लगानी चाहिए और रिश्तेदारी निभानी चाहिए। वो तो हमारे रिश्तेदार हैं भाई, रिश्तेदार पूछो कैसे वो रिश्तेदार इसलिए हैं कि बाबा वो शर्मा है जो मूर्ति नहीं लगने दे रहा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर रिश्तेदार कैसे हैं? ब्राह्मणों की लड़की से बाबा साहब अम्बेडकर ने शादी करने का काम किया था, तो उस मिश्रा के तो जीजे हुए ना बाबा साहब, तो जीजा की मूर्ति को तो यार बटेव को तो लोग सम्मान देते हैं, वो लोग अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक सॉन्ग में कर रहा हूँ, हाँ, मूर्ति थारे जीजा की ग्वालियर में ही लावेंगे, मूर्ति थारे जीजा की ग्वालियर में ही लावेंगे, तुम सारे भागे फिरोगे जिस दिन भीम सिपाही आवेंगे, मूर्ति थारे जीजा की ग्वालियर में ही लावेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।